हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति रसामृत सिंधु चैप्टर 19 प्रेम भक्ति। भक्ति रसामृत सिंधु के 4 विभाग हैं। पूर्व विभाग, दक्षिण विभाग, पश्चिम विभाग और उत्तर विभाग। पूर्व विभाग हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। 4 विभाग में पहला भाग पढ़ रहे हैं। भक्ति शास्त्र में पहला भाग ही आता है। पूर्व विभाग हम पढ़ रहे हैं और दक्षिण, पश्चिम और उत्तर ये 3 विभाग भक्ति शास्त्र में नहीं आते हैं। भगवान की कृपा होगी, भगवान की इच्छा होगी तो हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे, एडवांस कोर्स में पढ़ेंगे, भक्ति वैभव भक्ति वेदांत जब पढ़ेंगे उसमें आएगा। और पूर्व विभाग में 4 लहरी है। जो 4 लहरी में चौथी लहरी हम लोग अभी आज पढ़ेंगे। पहला लहरी था सामान्य भक्ति। सामान्य भक्ति मतलब भक्ति का लक्षण क्या है, भक्ति से क्या फायदा होता है, ये सब वर्णन हुआ। उसके बाद दूसरा लहरी था साधना भक्ति। साधना भक्ति सबसे बड़ा चैप्टर था, 200, 250, 300 श्लोक था उसमें, सबसे बड़ा। साधना भक्ति में क्या देखा हमने, भक्ति के 64 अंग देखे हमने। भक्ति के 64 अंग थे, इसलिए वो बड़ा है चैप्टर। और फिर उसके बाद रागानुगा भक्ति और वैदिक भक्ति का भी वर्णन हमने सुना उसी के अंदर, साधना भक्ति में, इसलिए वो चैप्टर बहुत बड़ा है। और फिर तीसरी लहरी थी भाव भक्ति और चौथी लहरी प्रेम भक्ति। सामान्य भक्ति, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। साधना भक्ति चैप्टर 1 मेरे 2-4 अध्याय सामान्य भक्ति में, उसके बाद अध्याय 14 तक साधना भक्ति है। 14 15-16 सॉरी 16 अध्याय तक साधना भक्ति है। 17-18 भाव भक्ति, 19 नंबर प्रेम भक्ति। उसी में वापस 15 और 16 रागानुगा भक्ति, वो साधना भक्ति के अंतर्गत है, लेकिन फिर भी वो रागानुगा भक्ति का डिस्कशन है, वो 2 चैप्टर। कई लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। उन लोग वैदिक भक्ति को कभी सोचे साधना भक्ति, ऐसा सोचते हैं साधना भक्ति रागानुगा भक्ति, ऐसा बहुत लोग हिसाब करते हैं। रागानुगा भक्ति भी साधना भक्ति के अंतर्गत है, ये बहुत लोग नहीं समझ पाते। अभी हम प्रेम भक्ति का हम स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जो आप श्लोक देख पाएंगे। अथ प्रेमा पर लिखा है, अथ प्रेमा, श्लोक नंबर 1। प्रेम भक्ति क्या होती है, प्रेम भक्ति किसको कहते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। प्रेमा, प्रेम भक्ति किसको कहते हैं, बोलते हैं सम्यक मसृणित स्वान्तो ममत्वातिशयान्कितः भावसेव सान्द्रात्मा बुधे प्रेमा निगद्यते। तो प्रेम किसको कहते हैं, इसको वर्णन करें। एक बात समझना है कि जब रूप गोस्वामी डेफिनेशन देते हैं कि कोई भी चीज का, प्रेम का, भाव का, जब किसी का डेफिनेशन देते हैं तो वो डेफिनेशन देते हैं, जनरल डेफिनेशन है, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब प्रेम का डेफिनेशन मतलब कृष्ण प्रेम का डेफिनेशन नहीं है, ये समझिए। इट्स नॉट कृष्ण प्रेम, प्रेम सबका डेफिनेशन है। कृष्ण प्रेम अलग होगा, पहले प्रेम को समझेंगे फिर उसके हिसाब से कृष्ण प्रेम समझ सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि भक्ति रसामृत सिंधु का जो कॉन्सेप्ट है, जो 12 रस का जो कॉन्सेप्ट है, वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से आया है। तो नाट्य शास्त्र में जो एक्टर होते थे, वो एक्टर को जो अभिनय करना होता है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन रहता है कि आपको जैसे भाव, भाव का प्रदर्शन करना है तो भाव कैसा होगा, ऐसा होगा। प्रेम का प्रदर्शन करना है तो कैसा होगा, प्रेम ऐसा होगा। तो वो नाट्य शास्त्र से कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। तो ये प्रेम का शास्त्रीय डेफिनेशन है, तो कहीं पर भी इसको आप लगा सकते हैं। इसको कृष्ण प्रेम में भी लगा सकते, कहीं पर भी लगा सकते।
अदरवाइज कृष्ण प्रेम का डेफिनेशन तो जो चैतन्य चरितामृत में आता है, आत्मेंद्रिय प्रतिपंचा तारे तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रति इच्छा धैर्य प्रेम नाम, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कृष्ण प्रेम का। कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा कृष्ण प्रेम है, अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा काम है। लेकिन यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो यूनिवर्सल डेफिनेशन है, मतलब पूरे यूनिवर्स में सबके द्वारा स्वीकृत। तो ये हमारे आचार्यों की एक बहुत ही खूबी है, जीव गोस्वामी, जय गोस्वामी, इन्होंने पूरे वर्ल्ड के जितने भी दर्शन है सबको स्टडी किया है, सब शास्त्रों को पढ़ा है, और सब कुछ जो सबको पढ़ने के बाद जो मोस्ट ऑथेंटिक है और सबसे द्वारा जो स्वीकृत है, उन चीजों को उन्होंने अपने ग्रंथों में यूज किया है। तो इसलिए आप देखेंगे जो जो भी डेफिनेशन आता है वो यूनिवर्सल डेफिनेशन होता है, उसमें क्या कृष्ण का नाम लिखा नहीं है, लेकिन इसमें कृष्ण भी नाम डालेंगे तो कृष्ण प्रेम में बदल जाएगा। तो अभी क्या है, सम्यक मसृणता स्वांता। मसृणता मतलब हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके, भाव भक्ति में हृदय द्रवित होगा, हृदय सॉफ्ट हो जाएगा। जब भाव या प्रेम उदय होगा तो हृदय सॉफ्ट होगा। तो भाव भक्ति में लिखा था हृदय सॉफ्ट होगा, और प्रेम भक्ति में भी लिखा है सॉफ्ट होगा, लेकिन यहाँ क्या सम्यक लिखा है, सम्पूर्ण पूर्ण रूप में। तो जो जो भी लक्षण भाव भक्ति का था, भाव भक्ति में जो भी हम डेफिनेशन सुने थे सेम डेफिनेशन है, लेकिन थोड़ा सा भाव भक्ति और प्रेम भक्ति एक ही है, इसमें थोड़ा एडवांस है, उसी चीज का एडवांस लेवल पे है। जहाँ लिखा है सम्यक मसृणता, हृदय पूर्ण रूप से द्रवित हो जाएगा, वह सॉफ्ट हो जाएगा जब प्रेम भक्ति आएगी तो। और दूसरा क्या है, ममत्व अतिशय अंकिता, जिसको आप प्रेम कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के प्रति ममत्व मतलब मेरापन अतिशय हो जाएगा। भाव भक्ति में भी मेरापन है, जिसको आप प्रेम करें वो आपको लग रहा है कि मेरा है, लेकिन वो ममत्व अतिशय हो जाएगा। अतिशय मतलब वर्ड, अतिशय वर्ड बहुत बहुत ही होता है, मतलब एक्सट्रीम, एक्सट्रीम हो गया अतिशय, एक्सट्रीमली फीलिंग ऑनरशिप, मेरा है। अंकित, वो जो हृदय सॉफ्ट है लेकिन उसके अंदर ये अंकित मतलब उसके ऊपर ये इम्प्रेशन है। क्या इम्प्रेशन है? कि मेरा है, इंग्रेव हो गया वो कॉन्सेप्ट अंदर में, ये चीज मेरा है, ममत्व। तो ममत्व बढ़ता है वो प्रेम में। भाव स एव सांद्रात्मा, वो भाव ही है, लेकिन भाव अभी पूरा पूर्ण रूप में प्रकट हुआ है प्रेम बन के। सांद्र आत्मा, सांद्र आत्मा मतलब हृदय आनंदित होगा। बुधे प्रेमा निगद्यते, बुधे मतलब स्कॉलर्स, इंटेलिजेंट लोग, प्रेमा इसको प्रेम कहते हैं, निगते मतलब कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर रूप गोस्वामी ने क्या लिखा, बुधे, बुद्ध मतलब बुद्धि वाले लोग, तो बुद्धि वाले लोग उसको प्रेम करते हैं। तो यहाँ रूप गोस्वामी ऐसा नहीं बोलते कि कृष्ण इसको प्रेम करते हैं, चैतन्य महाप्रभु इसको प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं बोले कि व्यासदेव इसको प्रेम करते, ऐसा नहीं बोले। क्या बोले, बुधे स्कॉलर्स, मतलब ये जो डेफिनेशन है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। यूनिवर्स में जितने भी स्कॉलर्स है सब लोग इसी को प्रेम कहते हैं, जो बुद्धिमान है, मूर्ख लोगों की बात नहीं। ओके, अगला श्लोक। ये तो रूप गोस्वामी ने अपना डेफिनेशन अपनी तरफ से दिया। अभी क्या होगा, शास्त्रों से वो अभी रूप गोस्वामी शास्त्र से दे रहे हैं, शास्त्र से उसका एविडेंस दे रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं। पंचरात्र, पंचरात्र नामक ग्रंथ में प्रेम का डेफिनेशन है। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भक्तिरित्युच्यते विश्वा प्रहलादोद्धवनाददे। तो पंचरात्र में नारद पंचरात्र, जो नारद मुनि ने एक ग्रंथ लिखा है उसका नाम है नारद पंचरात्र।
वो उसमें नारद मुनि भक्ति सूत्रों का वर्णन करते हैं। भक्ति क्या है, भक्ति का बहुत विस्तार पूर्वक उन्होंने, नारद भक्ति सूत्र भी एक ग्रंथ है, उसमें भक्ति का बहुत विस्तार पूर्वक उन्होंने वर्णन किया है। उसमें कहते हैं प्रेम भक्ति क्या है, अनन्य ममता विष्णु। ममता मतलब मेरे है, ऐसी ममता होगी किसके प्रति, विष्णु के प्रति। यहाँ पर शास्त्र से कोट है, इसलिए कृष्ण प्रेम की बात हो रही है, यहाँ पर जनरल डेफिनेशन नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम का वर्णन है। जो ममत्व, अनन्य ममता विष्णु, विष्णु के प्रति ममत्व बढ़ जाएगा। ममता प्रेम संगता, और उसमें प्रेम भी रहेगा और ममत्व भी रहेगा, दोनों रहेगा। भक्ति रीति उच्चते विश्व प्रहलाद उद्धव नारद, इसी को प्रेम भक्ति कहते हैं। इसमें ममत्व बहुत ज्यादा होगा और अनन्य, अनन्य मतलब और किसी के प्रति ममता नहीं रहेगी। उसको भीष्मदेव, भीष्म पितामह, प्रहलाद महाराज, उद्धव और नारद, ये सब ने स्वीकार किया कि प्रेम किसको कहेंगे, जब पूरी दुनिया से ममत्व हटा के केवल कृष्ण में ममत्व कर देंगे, उसको प्रेम करेंगे। ये डेफिनेशन हो गया कृष्ण प्रेम। मतलब हमारा ममत्व सब जगह है। अभी मेरे पिता हैं, मेरे माता हैं, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी दुकान, मेरा पैसा, मेरा बैंक बैलेंस, ये जो मेरा 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 सब अगर जीरो हो जाए और केवल भगवान मेरे हैं और कुछ मेरा नहीं है, वो होगा कृष्ण प्रेम, उसको भगवान का प्रेम कहेंगे। अभी क्या हम लोग को मिक्स है, हम लोग को भगवान के प्रति भी आसक्ति है, थोड़ा बहुत होगा, सब चीजों के प्रति आसक्ति है। तो सबके प्रति आसक्ति अगर जीरो हो जाए और पूरा आसक्ति अगर भगवान में 100% हो जाए, तो उसको प्रेम कहा जाएगा। इसका मतलब प्रेम के स्तर पे जाने के पहले अगर अगर समझ लीजिए 50% भगवान के प्रति प्रेम है, 50% बाकी सब चीजों के प्रति आसक्ति है, तो हम लोग आधा भक्ति में हम पहुंचे, आधे स्तर पे पहुंचे। अगर 60% भगवान के प्रति आसक्ति है, 40% दोस्तों, फिर और थोड़ा आगे बढ़े। ऐसे करते करते 90% भगवान में होगा और 10% यहाँ पर आसक्ति है, तो भी और एडवांस है। तो जब 100% भगवान में आसक्ति हो जाएगी तो 0% आसक्ति दूसरी चीजों में हो जाएगी, तब उसको प्रेम कहा जाएगा। उसके पहले दूसरे स्टेज पे सब रहेंगे। क्लियर है? ये श्लोक रूप गोस्वामी का लिखा हुआ है, अगला श्लोक। भक्ति प्रेम उच्यते विश्व मुख्य यत्र तु संगता। तो प्रेम भक्ति कहलाते हैं, जैसे वर्ड होना चाहिए। ममता अन्य ममत्वेन वर्जित। अभी रूप गोस्वामी इस श्लोक का इस श्लोक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो ऊपर हमने श्लोक पढ़ा इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। रूप गोस्वामी कह रहे हैं जो भक्ति शब्द है वो प्रेम भक्ति के लिए लिखा है, ये पहला बता रहे हैं। दूसरा, जो ममता शब्द है वो अन्य ममता को वर्जित करने की बात हो रही है, दूसरी ममता को वर्जन करने की बात कर रहे हैं। अभी ये प्रेम कैसे प्राप्त होता है, तो रूप गोस्वामी कहते भाव उत्थ अति प्रसाद उत्थ। प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त होगी, एक मार्ग है, सेम चीज हो गया जो हम लोग पहले पढ़े थे कल, एक ही बात है। प्रेम भक्ति होगी, एक होगा साधना करके। जो लोग बहुत दिनों से साधना कर रहे हैं, साधना करते 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 उनको आसक्ति होगी भगवान के प्रति। पहले निष्ठा होगी, निष्ठा के बाद रुचि, रुचि के बाद आसक्ति, आसक्ति के बाद भाव, भाव के बाद प्रेम। वो एक प्रोसेस है। और एक प्रोसेस है कि किसी ने कभी कुछ किया ही नहीं है, लेकिन सडनली भगवान की कृपा हो गई, उसको कृष्ण प्रेम हो गया। लेकिन ये जो दूसरा है, इसमें भगवान की सडनली कृपा हो जाती है, दिस इज मोस्ट रेयर, मतलब एक्सेप्शनल केस में। उसको हम लोग काउंट ही नहीं करना चाहिए, उसका भरोसा ही नहीं करना चाहिए। मतलब कोई बोलेगा कि हम कुछ करेंगे नहीं, अचानक भगवान की कृपा हो जाएगी,
तो ये बिल्कुल वो मार्ग नहीं है, वो रास्ता नहीं है। तो ऐसा लेकिन होता है, लेकिन जरूर हमें उसका भरोसा नहीं करना चाहिए। वो तो भगवान किसको कृपा करेंगे, कब करेंगे, वो उनके हाथ में है। इसलिए वो अति प्रसाद लिखा है। लेकिन होता है कभी कभी भगवान सीधा किसी को कृपा करके कृष्ण प्रेम दे देते हैं, ऐसा होता है कई बार। लेकिन जनरल प्रोसेस क्या है, साधना करते करते बात तो सिंपल हो गया, इसमें तो कुछ समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका एग्जाम्पल आगे देखेंगे। तो साधना करके जिसको प्रेम प्राप्त हुआ भाव भक्ति के बाद, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं रूप गोस्वामी। भावैवान्तरङ्गाणाम् अङ्गानामनुसेवया आरूढो भ्रम परमोत्कर्षम् भावोत्तः परिकीर्तितः। तो जो भक्ति के 64 अंग थे, हमने डिस्कस किया। उसमें जो 5 अंग अंतरंग बहुत मुख्य अंग है भक्ति के, उन उन अंगों का सेवन करने से, रेगुलर करने से, और भाव में अगर आरूढ़ रहेंगे तो फिर प्रेम प्राप्त होगी। भाव भक्ति में कोई अगर है और भाव भक्ति करते करते एकदम परम, भाव भक्ति में परम आरूढ़ हो गया, ऊपर चला गया एकदम, भाव भक्ति अगर बढ़ गई तो प्रेम प्राप्त होगा। और इसी को कहते हैं भाव भक्ति से प्रेम लाभ हुआ। इसका एग्जाम्पल है नारद मुनि। नहीं, नारद मुनि नहीं, ये 11वें स्कंद में दूसरे अध्याय में 40 नंबर श्लोक से श्रीमद् भागवतम में उदाहरण दिया है भाव भक्ति से प्रेम भक्ति प्राप्त करने का। एवं व्रत स्म प्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो द्रुत चित्त उच्चे असत्यथोरोदितिरोति गायत् युन्मादवत् नृत्यति लोक बाह्य। प्रेम भक्ति को एक्सप्लेन कर रहे हैं 11वें स्कंद में। इस प्रकार जो भक्त अपने प्रियतम स्वप्रिय नाम कीर्तन, अपने प्रियतम के नामों का उच्चारण कीर्तन करते करते, अपने प्रियतम का नाम का कीर्तन करते करते उनको नाम के प्रति अनुराग हो जाता है। जाता अनुराग, अनुराग हो जाता है। अनुराग होते होते उनका चित्त द्रवित होता है और उच्च स्वर में वो आ, फिर रोने लगते हैं, कभी कभी हंसने लगते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, वह गाने लग जाते हैं, और कभी कभी नृत्य करने लगते हैं। और लोक बाह्य, वो लोक बाह्य शब्द है, मतलब वो इस स्तर पे जब कोई चला जाता है तो उसको लोक की परवाह नहीं रह जाती है। मतलब लोक बाह्य, बाहर के लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, ये उनको पता नहीं रहता है, भूल जाते हैं। जो इस स्तर पे चले जाते हैं वो लोग। तो ये प्रेम भक्ति का जिनको प्राप्त हुआ उसके लक्षण है। उसमें लिखा था भाव भक्ति में, हमने क्या सुना, भाव भक्ति में कहा गया था कि जब किसी को भाव भक्ति होती है तो उनकी आंखों में कभी कभी आंसू आते हैं, कभी कभी उनको रोमांच होता है। तो वो कभी कभी होता था। और यहाँ पर क्या हुआ, वही चीज अबेंडेंस हो गया, अबेंडेंस, प्रचुर प्रमाण में। यहाँ पर आंखों की आंसू की धारा बहने लग गई, उसमें कभी कभी आंखें भीग जा रही थी, यहाँ पर आंसू की धारा बह रही है। और यहाँ पर पागल की तरह नृत्य कर रहा है वो व्यक्ति, वो हंस रहा है और बाहर की चीजों को टोटली भूल गया है। वो कृष्ण प्रेम उसको हुआ है जैसे व्यक्ति को। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि भाव भक्ति भी दो प्रकार से हो रही थी। हाँ, एक भाव भक्ति हो रही है कि शास्त्रों का निर्देश से भाव भक्ति कर रहे हैं, और एक व्यक्ति भाव भक्ति कर रहा है कैसे, रागानुगा भाव भक्ति, मतलब किसी एक आइडियल कैरेक्टर के भावों का अनुसरण कर रहा है, रागानुगा भाव भक्ति। रागानुगा भाव भक्ति करके प्रेम होने का
एग्जाम्पल अभी इसके बाद पद्म पुराण से दे रहे हैं। पहले जो था नॉर्मल भाव भक्ति का से प्रेम भक्ति का उदाहरण था, अभी रागानुगा भाव भक्ति से प्रेम भक्ति में आने का उदाहरण। श्लोक नंबर 7-8। न पतिं कामयेत् कञ्चित् ब्रह्मचर्य स्थिता सदा तमेव मूर्तिं ध्यायन्तीं चंद्रकांति वरानना। श्री कृष्ण गाथां गायन्ते रोमांचोद्भेद लक्षणा अस्मिन् मन्वन्तरे स्निग्धा कृष्ण श्री कृष्ण प्रियवर्तया। तापतिं कामयेत् कञ्चित् ब्रह्मचर्य व्रतस्थिता तमेव मूर्तिं ध्यायन्तीं चंद्रकांति वरानना। एक चंद्रकांत के नाम की एक कन्या थी, चंद्रकांति उनका नाम था। चंद्रकांति को श्री कृष्ण के प्रति जिस तरह से श्री कृष्ण की पत्नियां कृष्ण को प्रेम करती है, उसी प्रकार से उनको प्रेम करने की इच्छा हुई कृष्ण को। तो उन्होंने वो रागानुगा भक्ति फॉलो किया। रागानुगा मतलब वो जो श्री कृष्ण की पत्नियां हैं, उन्हीं के भाव से उनको कृष्ण को प्रेम करना है। तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया, मतलब किसी से शादी नहीं करेगी, ऐसा उन्होंने निश्चय कर लिया। कोई भी भौतिक मनुष्य से वो शादी नहीं करेगी। और फिर उसने क्या किया, न पतिम कामयत कंचित, किसी को पति रूप में स्वीकार नहीं किया, कृष्ण को मन में पति रूप में स्वीकार कर लिया था। और फिर श्री कृष्ण की मूर्ति ध्यान करती रहती थी। श्री कृष्ण की मूर्ति अपने घर में रख ली और उसको अपना पति मानने लगे। चंद्रकांति वरानना, वरानना मतलब बहुत सुंदर थी वो, लेकिन किसी से वो शादी नहीं की। और क्या कहती थी, श्री कृष्ण गाथा गायंती, तो श्री कृष्ण के सामने गाती रहती थी, श्री कृष्ण की कथा को बोलती रहती थी, सबको कृष्ण के बारे में बोलती थी, कृष्ण के बारे में श्रवण करती थी और गाती थी, कृष्ण के सामने नृत्य करती थी। ऐसे करते करते उनके शरीर में रोमांच हो गया, उनके रोम सब खड़े हो गए। उसका मतलब प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई। तस्मिन मनवंतरे, इसी मनवंतर में ये घटना घटी है, पद्म पुराण में कहा जा रहा है। इसी मनवंतर में स्निग्धा, वो स्निग्ध थी उसका हृदय, श्री कृष्ण प्रिय वर्तया, श्री कृष्ण को प्रियतम के रूप में प्राप्त करने के लिए ऐसा उन्होंने किया। उसके शरीर में रोमांच हुआ, ये बात प्रेम भक्ति का यहाँ पर लक्षण हुआ कि रोमांच हो गया शरीर में, इसका मतलब प्रेम भक्ति हुआ। क्या करते, खाली कृष्ण के सामने गाते गाते नाचते नाचते उसको प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई। ये हो गया प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त हुई उसका दूसरा उदाहरण। अभी भगवान को स्पेशल मर्सी से जैसे प्रेम प्राप्त होता है, उसका उदाहरण अगले श्लोक में आ रहा है। हरे रति प्रसादोयम संगदानादिरात्मा। भगवान का कृपा से प्रेम प्राप्त करने का मतलब क्या, रूप गोस्वामी कहते हैं मतलब है संगदान। भगवान स्वयं किसी को अपना संग प्रदान करते हैं एकदम फिजिकली, तब उसको कृष्ण प्रेम हो जाता है। और वाणी से दृष्टि से तो हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके कि वाणी के द्वारा भगवान प्रेम वितरण करते हैं, दृष्टि के द्वारा और मन के द्वारा, लेकिन यहाँ पर है संग दान करके भगवान। तेनादित स्तुति गणा नौपाश्रित महत्तमा अव्रता तप्त तपसा मत्संगान् मामुपागता। यहाँ श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों की महिमा कीर्तन कर रहे हैं, गोपियों की महिमा गा रहे हैं कृष्ण उद्धव के पास। क्या बोल रहे हैं कि ये जो गोपियां हैं जो मेरे रासलीला में आए, जिनको मेरा प्रेम प्राप्त हुआ, इन्होंने वेदों का अध्ययन नहीं किया, न अधीत श्रुति गणा, वेद अध्ययन पुराण, वेद पुराण शास्त्र का कोई अध्ययन नहीं किया, नहीं तो उन्होंने कोई
कोई महापुरुष की उपासना की, किसी महापुरुष की उपासना नहीं की कि जिसके द्वारा कृष्ण प्रेम मिल सकता है, मेरा प्रेम मिल सकता है। अव्रता तप्त तपस्या, उन्होंने कोई व्रत नहीं किया, उन्होंने कोई तपस्या नहीं की, तो नहीं तो कोई व्रत किया, नहीं कोई तपस्या किया, नहीं कोई महात्मा की सेवा की, नहीं तो कोई शास्त्र अध्ययन किया, तो फिर इनको कृष्ण प्रेम कैसे मिला? बोले मत संगान, मेरे संग के द्वारा उनको कृष्ण प्रेम मिला। ये रूप गोस्वामी एग्जाम्पल दे रहे थे। यहाँ पर किन की बात है? हमने कल बताया आप लोग को, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग को बताया कि कहाँ बताया। दो प्रकार की गोपियां हैं, एक नित्य सिद्ध गोपियां है और एक बहुत भौतिक जगत से जो जो जीवात्मा क्वालिफाइड हो जाता है भगवान की लीला में प्रवेश करने के लिए, वो लोग हैं। दो प्रकार की गोपियां हैं। तो जो नित्य सिद्ध गोपियां, उनका तो कोई सवाल ही नहीं है, उनके लिए ये श्लोक हो ही नहीं सकता है। वो लोग भी कृष्ण प्रेम में पहले डूबे हुए हैं। तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने वालों का है, इसका मतलब जो लोग, जो बद्ध जीव योग्य बनने के बाद भगवान की लीला में प्रवेश करते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कृष्ण। ये लोग भाव भक्ति में थे, भाव भक्ति से प्रेम भक्ति कैसे हुआ? प्रेम भक्ति भाव भक्ति से कैसे हुआ? और उसके लिए शास्त्र अध्ययन नहीं किया, उपासना नहीं किया, तपस्या नहीं किया, मेरे संग से उनको प्राप्त हो गया, भाव से प्रेम के स्तर पे आ गया। कृष्ण ने वो कर दिया, वो काम कृष्ण ने कर दिया। ओके, अगला श्लोक। महात्मा ज्ञान युक्त केवल चेति सद्विधा। प्रेम दो प्रकार का है, प्रेम दो प्रकार का होता है, एक महात्मा ज्ञान वाला होता है और एक केवल प्रेम होता है। अभी ये भी, ये डेफिनेशन भी मतलब स्पेशली भक्ति के लिए वह प्रेम कृष्ण प्रेम के लिए नहीं है, जनरल डेफिनेशन है, ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है। प्रेम दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोग प्रेम करते हैं कि पैसे वाला आदमी है, बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा पावर है, पोस्ट है, इसलिए प्रेम करेंगे। प्रेम तो करे लेकिन कुछ कारण है। और कुछ प्रेम, कुछ लोग ऐसे प्रेम करते हैं कि वो एकदम पूरा अंधा प्रेम, ब्लाइंड प्रेम, उसमें वो देखेंगे नहीं कि वो कैसा आदमी है, वो पैसे वाला है कि नहीं देखेंगे, वो सुंदर है कि नहीं वो नहीं देखेंगे, तो वो केवल प्रेम हो गया। मतलब भौतिक जगत में भी आप दो प्रकार के प्रेम दिखते हैं, एक होता है उसका महिमा देख के आकर्षण और एक नेचुरल वास्तव प्रेम हो गया किसी से, दोनों रहता है। तो कृष्ण का प्रेम भी इस प्रकार से दो प्रकार का है। कुछ कुछ एक प्रेम होता है कृष्ण के प्रति कि कृष्ण का ऑपुलेंस देख के कृष्ण को प्रेम करना, कि कृष्ण बहुत शक्तिशाली है, बहुत भगवान है, वो बहुत ऐश्वर्य है, वैकुंठ में जाएंगे तो बहुत ऐश्वर्य मिलेगा, 5 प्रकार की मुक्ति मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, ये सब सोच के अगर प्रेम करते हैं तो वो प्रेम हो गया महात्मा ज्ञान वाला, महिमा ज्ञान वाला प्रेम। और एक केवल प्रेम, केवल प्रेम मतलब उसमें ये नहीं, ये विचार नहीं रहता है कि कृष्ण मतलब सब जो छह प्रकार के ऐश्वर्य का हम लोग चर्चा करते रहते हैं ना, कि सबसे धनी व्यक्ति है कृष्ण, सबसे त्यागी है, सबसे ज्ञानी है, सबसे सुंदर है, जो भी वो ऐश्वर्य महिमा और ऐश्वर्य की कल्पना नहीं करते हैं। केवल कृष्ण है, कृष्ण जैसा भी है वो कृष्ण है और हम उनको प्रेम करते हैं, केवल प्रेम होता है। अभी समझ में आ गया, जो लोग महिमा के द्वारा आकर्षित होंगे कृष्ण के प्रति, वो लोग द्वारका में जाएंगे या वैकुंठ में जाएंगे। और जो जो महिमा के द्वारा आकर्षित नहीं है वो वृंदावन, क्योंकि वृंदावन में कृष्ण महिमा नहीं दिखाते। वृंदावन में जब कृष्ण गाय चराते तो उनके पूरे शरीर में धूल लगी रहती है, बाल में धूल लगी रहेगी, कपड़े धूले धूसर हो जाते हैं। तो जो धूल जिनके कपड़े में लगी हुई है, कौन सा मतलब भौतिक दृष्टि से कौन सा, गाय चरा रहे हैं, कौन सा ऑपुलेंस है? कोई व्यक्ति गाय चरा रहा है, हाँ बंसी बजा रहा है, तो वो कौन सा ऐश्वर्य उनके पास है? या धूल लगी हुई है कपड़े में, झूठा खा रहे हैं, तो वहां पर ऐश्वर्य को प्रदर्शन बिल्कुल नहीं है वृंदावन में। इसलिए वहां पर ऐश्वर्य वाले लोग जा नहीं पाएंगे, उनको वो अप्रिशिएट नहीं करें, वो रूप उनको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे।
जिनको हम थोड़ा ऑपुलेंस चाहिए, वो लोग वृंदावन वाले कृष्ण को उनको पसंद नहीं कर पाएंगे, तो द्वारका और वैकुंठ में जाना होगा। तो पंचरात्र से फिर से कोट कर रहे हैं रूप गोस्वामी। महात्म ज्ञान युक्तस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस् तया शास्त्रादि नान्यथा। तो जो महात्म ज्ञान वाला जो प्रेम है वो सुदृढ़ सर्वतो अधिक, वो बहुत दृढ़ प्रेम है, सबसे अधिक उनका महिमा है। हमारे जो जिनको इष्ट है वो उनका महिमा सबसे ज्यादा है, उनका महिमा ज्यादा, उनका ज्ञान ज्यादा, महात्म ज्ञान। और सुदृढ़ सर्वतो अधिक, महिमा का प्रभाव ज्यादा है हमारे ऊपर, उनका ऐश्वर्य का प्रभाव ज्यादा है। और स्नेह भक्ति, वो भक्ति में स्नेह स्तर तक जाते हैं। जैसे हम लोग पिछली बार किसी ने, हम लोग एक क्वेश्चन आया था आगे, याद होगा आप लोग को, कि पांडवों को क्यों उसमें डाल दिया गया, वैदिक भक्ति वाले में क्यों नहीं रागानुगा में डाला गया है। ऐसा एक बीच में हम लोग कॉन्फ्रेंट किए थे। तो वहां पर पांडवों के लिए स्नेह शब्द आया था, जो नारद मुनि ने बताया कि गोपियां काम के द्वारा भगवान के प्रति आकर्षित हुई, कंस द्वेष के द्वारा शिशुपाल, कंस भय के द्वारा, शिशुपाल द्वेष के द्वारा, पांडव लोग स्नेह के द्वारा भगवान के प्रति आकर्षित हुए। और नारद मुनि अपने के लिए बोलते हम लोग भक्ति द्वारा भगवान के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। तो यहाँ स्नेह जो शब्द था, वो स्नेह शब्द था ऐसा लग रहा है यहाँ पांडवों के लिए, क्योंकि उसमें महिमा ज्ञान है। पांडवों की जो कृष्ण के प्रति भक्ति है, वो कृष्ण का महिमा ज्ञान उसमें बना हुआ है, इसलिए उनको थोड़ा अलग किया। पांडवों की भक्ति को उनकी भक्ति से अलग किया। और इनमें लिखा शास्त्यादि नान्य था, इसमें 4 मुक्तियां प्राप्त होगी, सालोक्य, सामिप्य, शास्त्री, सारूप्य, 4 मुक्तियां प्राप्त होगी इसमें महिमा ज्ञान वाले में। लेकिन उसमें वो 4 मुक्ति का कोई चक्कर नहीं है। अगला पढ़ते हैं, केवल भक्ति का केवल प्रेम, एक केवल प्रेम और महिमा ज्ञान युक्त प्रेम। मनोगतिरविच्छिन्ना हरो प्रेम परिप्लुता अभिसंधिर्विनिर्मुक्ता भक्तिर्विष्णु वशंकरी। यहाँ पर पंचरात्र में नारद, उस पंचरात्र ग्रंथ में दोनों प्रेम का वर्णन है, केवल प्रेम का और महिमा ज्ञान युक्त प्रेम का। तो पंचरात्र में ही कुछ वहां से कोट करके बोल रहे हैं कि वो केवल प्रेम कैसा होगा, मनोगतिर अविच्छिन्ना, जो मन की गति है, मन की जो मति है हमारी, वो अविच्छिन्न मतलब विदाउट ब्रेक भगवान में वो मति जाती रहेगी। हमारा जो मन है, हमारी जो भावना है, वो भगवान में जैसे गंगा समुद्र में जाती है, ऐसे हमारी मति भगवान में प्रवेश करेगी, लेकिन अविच्छिन्ना, तेल की धारा जैसे, बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। हरो प्रेम परिप्लुता, प्रेम भक्ति से जो भरा हुआ जिनका हृदय है। अभिसंधि विनिर्मुक्ता, ये जो शब्द है यही स्पेशल है। अभिसंधि विनिर्, कोई अभिसंधि नहीं है। अभिसंधि, अभिसंधि का 2 अर्थ हो गया यहाँ पर। एक हुआ कि हमारा कोई कुछ दूसरा कुछ इंटेंशन है, दूसरा कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, अभिसंधि हो गया। और दूसरा एक अभिसंधि का अर्थ ये होगा कि कृष्ण में हम कृष्ण के अलावा उनकी दूसरी कोई चीज नहीं देखेंगे, कृष्ण का ऐश्वर्य नहीं देखेंगे, कृष्ण का महिमा नहीं देखेंगे, केवल कृष्ण को प्रेम करते हैं। इसलिए अभिसंधि विनिर्मुक्ता, कोई अभिसंधि नहीं है। अभिसंधि मतलब दूसरा कोई अल्टीरियर मोटिवेशन नहीं है। यहाँ पर अल्टीरियर मोटिवेशन मतलब स्वर्ग मोक्ष, इसकी बात नहीं है। अल्टीरियर मोटिवेशन में कृष्ण के अलावा कृष्ण के साथ ऑपुलेंस भी हमको चाहिए, खाली कृष्ण नहीं चाहिए, कृष्ण का ऐश्वर्य भी हमको साथ में चाहिए। ये है अल्टीरियर मतलब। तो लेकिन ऐसी भक्ति को लिए बोले विष्णु वसन करी, ये भक्ति है विष्णु को बस करती है। यही डिफरेंस हो गया दोनों में। जो महिमा ज्ञान युक्त प्रेम है,
उसमें भगवान इतने वश में नहीं आते जितने वश में भगवान इसमें आ जाते हैं, इस केवल प्रेम में। ये डिफरेंस है। इसलिए हम देखते हैं कि भगवान की द्वारका लीला में आप देखेंगे रुक्मिणी देवी जब कृष्ण को सेवा कर रही थी तो रुक्मिणी देवी भगवान के चरणों का ध्यान करते करते रोने लगी। और रो के क्या बोलती है कि मुझे मन में डर लग रहा है कि आपके चरण मेरे घर से कहीं और चले जाएंगे, तो फिर मैं कैसे जीऊंगी इन चरणों के बिना। वहां पर वो स्पष्ट लिखा है कि ये द्वारका में ये चांस रहता है कि कृष्ण कहीं चले जाए, डर बना रहता है। कृष्ण वश में नहीं है उनके, लेकिन वृंदावन की जो गोपियां हैं वहां पर कृष्ण वश में है, उनके प्रेम के वश में है, कि उनका केवल प्रेम है। वहां पर रुक्मिणी देवी इस बात को स्पष्ट करती है। महिमा ज्ञान युक्त स्याद् विधि मार्गानुसारिणाम् रागानुगाश्रितानां तु प्रायशः केवलो भवेत्। तो अगर कोई विधि मार्ग से भगवान की भक्ति करते हैं, विधि मार्ग मतलब शास्त्र को अनुसरण करते हुए युक्ति तर्क के द्वारा, युक्ति तर्क के साथ में अगर कोई भगवान की भक्ति करते, युक्ति तर्क और शास्त्र के द्वारा और भगवान की महिमा ज्ञान के द्वारा अगर कोई भक्ति कर रहा है तो वो विधि मार्ग भक्ति में महिमा ज्ञान प्रेम उनको मिलेगा। वहाँ थोड़ा कनेक्शन है विधि मार्ग के साथ और महिमा ज्ञान के साथ थोड़ा कनेक्शन है। और रागानुगाश्रिता नाम तो प्राय जो रागानुगा भक्ति करने वाला था प्राय केवल प्रेम प्राप्त होता है। यहाँ पर एक बात बहुत जरूरी है चर्चा करना कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि वैधि भक्ति करने से वृंदावन नहीं जा पाएंगे। आप लोग कुछ दिन पहले आप बहुत भक्तों ने ये बात बोली कि आप लोग को बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप लोग वैधि भक्ति कर रहे हैं, आप लोग वृंदावन कैसे जाएंगे। तो ऐसा बोल रहे थे। तो रागानुगा के बिना वृंदावन कैसे जाएंगे, ये बात तो मैंने आप लोग को अच्छी तरह एक्सप्लेन उस दिन कर दिया है पिछले क्लास में कि वैधि भक्ति क्या है, रागानुगा भक्ति क्या है और हम लोग कैसे वृंदावन जाने का प्रोसेस क्या बता दिया। लेकिन यहाँ पर एक शब्द इम्पोर्टेंट है, देखिए कि रागानुगाश्रिता नाम प्राय प्राय ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट केवल प्रेम प्राप्त होता है। ऑलमोस्ट वर्ड आ गया मतलब देयर आर सम आल्सो स्कोप एक्सेप्शन है कुछ। इसका मतलब केवल प्रेम रागानुगा भक्ति से केवल प्रेम मिलता है, ये लिखा है। लेकिन अगर रागानुगा भक्ति जैसे हमने उदाहरण दिया था अगर और कहीं भी है, इसका मतलब वृंदावन के अलावा केवल महिमा ज्ञान युक्त प्रेम में भी रागानुगा भक्ति वाले जा सकते हैं, ये भी ऑप्शंस है। नहीं तो प्राय से शब्द नहीं आता। प्राय से शब्द दिया मतलब कुछ लोग महिमा ज्ञान युक्त में भी रागानुगा भक्ति करके पहुंच रहे हैं और प्राय मैक्सिमम लोग महिमा रागानुगा भक्ति करके यहाँ पहुंच रहे हैं वृंदावन, केवल प्रेम में जा रहे हैं रागानुगा भक्ति वाले। लेकिन महिमा ज्ञान वाले में कुछ लोग जाते हैं, एकदम 100% नहीं लिखा, इसलिए प्राय से शब्द आया। तो इसको ध्यान में रखना होगा। बेसिकली यहाँ पर और एक बात भी ध्यान रखिए कि हम लोग फोकस है इस ग्रंथ का राधा कृष्ण की भक्ति, इसलिए उसी हिसाब से लिखा गया है। दूसरी चीजों को ज्यादा यहाँ पर चर्चा नहीं की जा रही है, डिस्कस नहीं हो रहा है उनका डिटेल में। अभी श्लोक नंबर 15-16 ये दो श्लोक में भक्ति के नौ स्टेज है उसका रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। दोनों श्लोकों बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको याद करना है, सबको मेमोराइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो हम
पहले पढ़ते हैं फिर बाद में थोड़ा चर्चा करें। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो नर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्तथा तथा शक्ति ततो भाव तत प्रेमाभ्युदञ्चति साधकानां मह्यं प्रेम्ण प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। रूप गोस्वामी कहते हैं ये जो प्रेम का वर्णन हुआ, इस प्रेम की प्राप्ति कैसे होगी, ये प्रेम के पास पहुंचने का क्रम क्या है। क्या सीधा प्रेम की कोई छलांग मार देगा? यद्यपि आगे थोड़ा बहुत वर्णन हुआ कि भाव भक्ति से प्रेम होगा, रागानुगा भक्ति से प्रेम होगा, वैधि भक्ति से प्रेम होगा, साधना, लेकिन प्रॉपर क्रम अच्छे से बताने से ठीक रहेगा ताकि लोग को। तो अभी इस चैप्टर के अंत में, प्रेम भक्ति के अंत में रूप गोस्वामी भक्ति के जो क्रम है, क्रम मतलब स्टेप्स, ग्रेजुअल स्टेप्स, वो उसका वर्णन कर रहे हैं कि कैसे हम प्रेम भक्ति के ऊपर पहुंचेंगे। ये जो क्रम दिए गए 9 क्रम, यहाँ पर खाली नाम लिखा है, कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन इसके ऊपर बहुत भक्तों ने, आचार्यों ने टीका की है और इसका बहुत एक्सप्लेनेशन है। सबसे बड़ा एक्सप्लेनेशन इसके ऊपर है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का। उन्होंने इसके ऊपर पूरा ग्रंथ ही लिख दिया है, उसका नाम है माधुर्य कादम्बिनी। तो ये 8-9 जो स्तर लिखा है इस श्लोक में, उसका उन्होंने एक्सप्लेन किया विस्तार पूर्वक। इसका और एलाबोरेटली एक्सप्लेन किया भक्ति विनोद ठाकुर ने, इन्हीं चीजों का और विस्तार पूर्वक। इस तरह से बहुत आचार्यों का वर्णन है। तो अभी समझते आइए कैसे भक्ति शुरू होती है और कैसे प्रेम तक पहुंचते हैं। पहले आदो, आदो मतलब बिगिनिंग, श्रद्धा, श्रद्धा से शुरू होता है। भक्ति स्टार्ट होता है श्रद्धा से। तो श्रद्धा भक्ति की जननी का है, कही जाती है। श्रद्धा भक्ति की जननी है, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं। प्रेम भक्ति की जननी है श्रद्धा। श्रद्धा से भी भक्ति या प्रेम प्राप्त होगा। पहला नंबर है श्रद्धा। दूसरा साधु संग, श्रद्धा होगी उसके बाद हम साधु संग करेंगे। साधु संग मतलब भक्तों के साथ आना, मंदिर में, भक्ति वृक्ष में, क्लास में, जहाँ भी भक्तों का संग हो रहा है वहां पर आ जाना, भक्तों का संग करना, भक्तों से बातचीत करना, इंटरेक्शन करना, साधु संग है। ऐसा करने से क्या होगा? भजन क्रिया। भजन क्रिया मतलब भक्त लोग बोलेंगे तुम माला जप करो, तुम भागवतम पढ़ो, मंगलारती करो, ये सब करने से भजन क्रिया चालू हो गया। तीसरा स्टेज भजन क्रिया। तो भजन क्रिया जब कोई चालू कर देगा, माला जप करना, मंगलारती करना और भागवतम पढ़ना, ये सब चालू कर देंगे तो क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति। जो अनवांटेड बैड हैबिट्स थी वो धीरे धीरे चली जाएगी। अनर्थ निवृत्ति, बैड हैबिट्स को छोड़ना मतलब नशा करना, जुआ करना, सब धीरे धीरे काम काम से चला जाएगा। उसके बाद जब सारे अनर्थ दूर हो जाएंगे तब निष्ठा हो जाएगी। निष्ठा मतलब जो जो हम जप कर रहे हैं, हम जो भागवतम पढ़ रहे हैं, हम जो मंगलारती भगवान का पूजा वूजा कर रहे हैं, वो निष्ठा के साथ होगा, कभी ब्रेक नहीं होगा और हमारा कंसंट्रेशन हमेशा बना रहेगा, मन इधर उधर भटकेगा नहीं, उसको बोलते निष्ठा। तो निष्ठा स्तर पे हम पहुंचना ही होगा। निष्ठा तक बोलते कि निष्ठा तक पहुंचना मतलब पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, क्योंकि निष्ठा टफ है, क्योंकि अनर्थों को त्याग किए बिना होगा नहीं। और भजन क्रिया जितना बढ़ाएंगे उससे अनर्थ दूर हो जाएंगे। भजन क्रिया को बढ़ाते जाएंगे, अनर्थ दूर होते जाएंगे, निष्ठा पहुंचे। निष्ठा पे जाने के बाद क्या होगा? रुचि होगी। रुचि मतलब उसमें टेस्ट आ जाएगा, इन सब क्रियाओं में रस मिलने लगेगा। तो रस के साथ जब करेंगे तो और आनंद से कर पाएंगे, फिर टेंशन नहीं है, फिर जो फिर जो हमारा जर्नी है वो इजी हो जाएगा, टफ नहीं रहेगा। रुचि से, रुचि के बाद आसक्ति होगी भगवान के प्रति, भगवान के नाम गुण के प्रति आसक्ति। आसक्ति के बाद भाव, भाव का वर्णन हम लोग ऑलरेडी विस्तार पूर्वक किए।
और भाव से प्रेम उदंचति, प्रेम का उदय होगा। साधकानाम अयम प्रेमण प्रादुर्भावे भवेत् क्रमा, प्रेम का प्रादुर्भाव प्रकट होने का एक क्रम है। रूप गोस्वामी बोलते हैं अयम क्रम, ये क्रम है प्रेम प्राप्त करने का, भवेत् क्रम। धन्यस्यायं नव प्रेमा यस्योन्मिलति चेतसि अंतर्वाणी विरप्यस्य मुद्रा सुष्ठु सुदुर्गमा। तो वो बहुत बहुत धन्य है, भाग्यवान है जो व्यक्ति के हृदय में प्रेम प्रकट हो गया है। धन्य अस्य नव प्रेमा, वो नवा स्टेज, नव मतलब नवमा स्टेज, जो नवमा स्टेज प्रेम है, नव मतलब नया, तो जो नया प्रेम है वह नवा स्टेज प्रेम है, वो जिसके हृदय में प्रकट हो गया है वो अति भाग्यवान है। हाँ। यस्य उन्मिलति चेतसि, जिसके चित्त में उदय हुआ है कृष्ण प्रेम, उसको पहचानना तो बोले सुदुर्गमा, उसको पहचान नहीं पाएंगे। उसकी वाणी से, उसके शरीर के हाव भाव से, उसके व्यवहार से ये समझ नहीं पाएंगे कि इसको प्रेम हुआ है। इतना आसान नहीं है वो पहचान पाना उसको। नारद पंचरात्र में फिर से, हाँ, भावोन्मत्तो हरे किंचित न वेद सुखमात्मना दुखम चेति महेशाणि परमानंद माप्लुत। कहते कि जिसको कृष्ण प्रेम हो जाएगा, रूप गोस्वामी नारद पंचरात्र में लिखा है कि अगर किसी को प्रेम हो जाएगा कृष्ण प्रेम, तो वो अपने शरीर का, अभी मुझे शरीर में सुख मिल रहा है वो उसको पता नहीं चलेगा, अब मेरे शरीर में दुख हो रहा है वो भी उसको अनुभव नहीं होगा। शरीर और शरीर के सुख और दुख को वो अनुभव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो परमानंद में डूबा हुआ है, इसलिए अनुभव नहीं होगा उसको, सुख दुख को अनुभव नहीं होगा। ये लक्षण है प्रेम भक्ति के। इसलिए हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज को, हाँ, कभी हाथी के नीचे कुचल रहे, कभी पहाड़ से गिरा रहे, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको। क्यों? क्योंकि वो प्रेम में डूबे हुए हैं। प्रेमण एव विलासत्वात् वैरल्यात् साधकेष्वपि अत्र स्नेहादयो भेदा विविच्य नहि संसिता। प्रेम भक्ति के आगे के स्तर, प्रेम भक्ति के ऊपर जो आगे के स्तर है उसका वर्णन रूप गोस्वामी कहते हैं कि हम यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ केवल प्रेम भक्ति तक वर्णन हुआ, कैसे प्रेम प्राप्त होता है। प्रेम प्राप्त होने के बाद जो क्या होता है वो रूप गोस्वामी दूसरे आगे दूसरे ग्रंथों में वर्णन करते हैं। जो हाई लेवल के ग्रंथ है वहां पर वर्णन है, लेकिन यहाँ पर वर्णन नहीं करना चाह रहे, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, जो ये जो बुक है, वो उनके लिए, जो भी प्रेम भक्ति साधक है उनके लिए, तो साधक लोग वो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए वो रूप गोस्वामी उसको नहीं लिख रहे हैं। लेकिन वो चैतन्य चरितामृत में है और दूसरे ग्रंथों में है। तो आप इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ पढ़ के कोई फायदा नहीं, समझ नहीं पाएंगे। तो हम लोग को तो प्रेम ही नहीं है, तो प्रेम के आगे क्या समझेंगे। श्रीमद् प्रभुपदाम्भोजे सर्वा भागवतामृते व्यक्तिकृतास्ति गूढ़ापि भक्ति सिद्धांत माधुरी। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, मेरे को तो, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आप लोग भी समझ लीजिए क्या है, बताता हूँ। रूप गोस्वामी कहते हैं, यहाँ प्रभुपाद जी का नाम भी आया है श्लोक में। कहीं अभी पिछले दिनों में देखो बार बार प्रभुपाद शब्द आ रहा है। लेकिन ये प्रभुपाद हमारे ऐसी भक्त स्वामी प्रभुपाद नहीं है, दूसरे प्रभुपाद है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी का नाम आ रहा है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि प्रभुपाद जी, मतलब उनके प्रभुपाद जी कौन है? सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी प्रभुपाद जी ने ये जो मैं जो वर्णन कर रहा हूँ भक्ति रस का,
इसी रस को सनातन गोस्वामी ने अपने ग्रंथ में बृहद भागवतामृत में ये जो गूढ़ रहस्य है उसको बहुत सुंदर से प्रकट किया है। भक्ति सिद्धांत माधुरी, अच्छा भक्ति सिद्धांत शब्द भी आ गया इसमें, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद सब शब्द दोनों शब्द आ गया इस श्लोक में। तो भक्ति सिद्धांतों का वर्णन, मधुरता का वर्णन बृहद भागवतामृत में बहुत अच्छे से किया है। किसने? सनातन गोस्वामी प्रभुपाद ने। तो अगर ये चीजों को आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो बृहद भागवतामृतम पढ़िए। देखिए सनातन गोस्वामी सॉरी रूप गोस्वामी भक्त रसामृत सुंदर लिख रहे हैं तो रेकमेंड कर रहे हैं कि बृहद भागवतम आप लोग पढ़िएगा तो और अच्छा समझ में आएगा। ये उनका क्या बोलेंगे, उनका रिस्पेक्ट है अपने गुरु के प्रति। सनातन गोस्वामी को अपने बड़े भाई या गुरु मानते हैं रूप गोस्वामी, तो खुद ग्रंथ लिख रहे हैं लेकिन उनके गुरु के ग्रंथ का भी प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसे नहीं करें, रियल में बृहद भागवतामृतम बहुत स्पेशल है, इसको पढ़ने से ये सब समझ में आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रूप गोस्वामी इस प्रेम भक्ति का प्रथम पूर्व विभाग का एंड करने के समय उन्होंने सनातन गोस्वामी को याद किया और उनके ग्रंथ को रेकमेंड कर दिया, बृहद भागवतामृतम को पढ़ना चाहिए। अगले श्लोक में रूप गोस्वामी सभी 6 गोस्वामी को भी याद कर रहे हैं। देखिए सुंदर, कितना सुंदर तरीके से कर रहे हैं। गोपाल रूप शोभाम दददपि रघुनाथ भाव विस्तारी तुष्यतु सनातनात्मा प्रथम विभागे सुदाम बुर्दे। तो इसमें रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण जिनका गोपाल रूप है, मतलब ग्वाल बाल रूप जिन्होंने धारण किया है, और जो श्री कृष्ण ने रघुनाथ का भाव को विस्तार किया, रघुनाथ मतलब रामचंद्र, तो रामचंद्र के भावों को और विस्तार किया, मतलब रामचंद्र को ने जहां पर मर्यादा रखी थी उस मर्यादा को तोड़ के विस्तार कर दिया भावों को। वो श्री कृष्ण जो सनातन है, मतलब जो जो शाश्वत है, वो श्री कृष्ण मेरे इस भक्त रसामृत सिंधु ग्रंथ से प्रथम विभाग से उनको तृप्ति मिले, उनकी प्रसन्नता, मैं ही भी प्लीज्ड, तुष्यत, वो प्लीज हो जाए कृष्ण, यही मेरी प्रार्थना है। इसी इच्छा से मैं प्रथम विभाग समाप्त कर रहा हूँ। तो ये भी एक आचार्यों का, ग्रंथ लिखने का हम लोग के आचार्यों का स्टाइल है। क्या स्टाइल है? वो कृष्ण को ही प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन इसके अंदर 6 गोस्वामी का नाम भी आ गया। पहले लिखा है गोपाल, तो गोपाल लिखा मतलब गोपाल भट्ट गोस्वामी आ गए, रूप गोस्वामी आ गए, रघुनाथ तो रघुनाथ, दोनों रघुनाथ आ गए, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, और फिर लिखा है सनातन, तो सनातन भी आ गए। अब 6 गोस्वामी का इसमें नाम आ गया, लेकिन है कृष्ण के लिए ही लिखा है पूरा श्लोक। तो इस प्रकार से हमारे आचार्य लोग लिखते हैं। अभी तो आप बोलेंगे कि रूप गोस्वामी ने अपना नाम क्यों लिख दिया, और दूसरा सवाल आता है कि जीव गोस्वामी का नाम क्यों नहीं है। मुझे लग रहा है कि इस ग्रंथ को एडिटिंग रूप गोस्वामी तो रफली लिख के छोड़ देते हैं, एडिटिंग करते हैं उनके असिस्टेंट जैसे जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट, ये लोग ग्रंथ को एडिटिंग करते हैं। हो सकता है जीव गोस्वामी ने ये एडिट किया होगा और उन्होंने अपना नाम छोड़ के बाकी 5 गोस्वामी का नाम लिख दिया। हरे कृष्णा। आज का अध्याय का अगर हम समरी करना चाहेंगे तो क्या होगा कि शुरू में प्रेम भक्ति का डेफिनेशन बताया गया कि हृदय पूरा द्रवित हो जाता है, शोक हो जाता है, और अनन्य ममता मतलब अतिशय ममता होगा ऑब्जेक्ट के प्रति, जिसको प्रेम कहते हैं। दो दो कैरेक्टरिस्टिक बताया। फिर शास्त्रों से उदाहरण भी दिया कि कैसे भीष्म, प्रहलाद, नारद, उद्धव, ये चारों जनों ने, इनके चारों के ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे अगर अच्छे से जानना चाहते तो उन्होंने सबने इस बात को सपोर्ट किया कि सब ममता को छोड़ के अगर कृष्ण में पूरी ममता आ जाती है 100% तो उसको प्रेम कहते हैं।
इसके बाद ये प्रेम दो प्रकार से आता है, इस भाव से आता है और एक भगवान की कृपा से आता है। तो भाव से प्रेम आने का भी उदाहरण दिया, कोई वैदिक भक्ति का भाव से प्रेम आएगा और रागनु का भाव भक्ति से प्रेम आएगा, दोनों का बताया गया और अलग अलग एग्जाम्पल आया उसमें। बस ये संक्षिप्त छोटा सा ही अध्याय है। इसके बाद 9 स्टेज है, उसके क्रम से कैसे प्रेम प्राप्त है वो बताया गया। इतना मैं बेसिकली यही सब्जेक्ट है आज के इस चैप्टर में। रूप गोस्वामी बोलते यहाँ पर हम ज्यादा वर्णन नहीं करेंगे, ज्यादा वर्णन दूसरे ग्रंथों में किया है रूप गोस्वामी ने और बृहद भागवत में भी है। Hare Krishna Prabhuji, Dhanavad Pranam. Prabhu, this thing is not getting clear to me that mane Mahima Gyan Bhakti or Rag Anurag Bhakti, how are they interrelated? They are not related. They are two different. So in Mahima Gyan Bhakti, that person is seeing the opulence of Lord Krishna. Yes. And in Rag Anurag Bhakti, it is coming from internal, like once after the Vedi, the Rag Anurag comes, that it comes automatically from the person. So then in Rag Anurag, that person will not see the opulence and all, no? It will come automatically, that prem will come automatically, will come for Lord Krishna. रागानुगा भक्ति का हमने जो एक्सप्लेन किया था, आपको क्वेश्चन तो ठीक है, क्वेश्चन में तो एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन रागानुगा भक्ति को अभी भी आप लोग ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब इतना मैंने बहुत 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 समझाने का प्रयास किया, आधा एक घंटा, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि क्लैरिटी इतना नहीं है। हो सकता है आपके अंदर में याद करने से आएगा, यस, लेकिन बोल नहीं पा रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने बोला रागानुगा भक्ति क्या है कि कृष्ण का कोई इटर्नल एसोसिएट है, कोई पार्षद है कृष्ण का, उस पार्षद का जो भक्ति है, उनका जो भाव है, वो भाव देख, वो भाव प्राप्त करने के लिए आपके हृदय में लोभ व लालच जग जाए, वो रागानुगा भक्ति है। फिर हम उसको फॉलो करेंगे, उसको अनुकरण करेंगे। तो ऑटोमेटिक वर्ड उसमें था नहीं, इंटरनल वर्ड था नहीं, ये सब आप लोग ऐड कर रहे हैं। ऑटोमेटिक शब्द यूज नहीं किया गया, नहीं तो इंटरनल वर्ड यूज किया गया। इंटरनल एक्सटर्नल कुछ बात नहीं है, ऑटोमेटिक का कुछ बात नहीं है यहाँ पर। तो ये वर्ड डालने से उसका डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। तो ये थोड़ा आप लोग फिर से मतलब स्ट्रिक्ट बने रहिए, जो वर्ड्स बोले गए उसी को यूज करिए, जो वर्ड्स रूप गोस्वामी ने यूज किए उसी वर्ड्स को यूज करिए, जो हमने हिंदी में समझा उसको यूज करिए, नहीं तो डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। तो ये था पहला बात, तो रागानुगा को समझिए। अभी आप, योर क्वेश्चन इज दैट महिमा ज्ञान युक्त वाला और रागानुगा, तो ठीक है, यू आर सपोर्टिंग व्हाट इज मेंशन इन द बुक, एंड ऑलरेडी बुक में वही बात लिखा है कि रागानुगा भक्ति करने वाला जनरली वृंदावन जाएगा और महिमा गान वाला वैकुंठ और द्वारका। तो यू आर सपोर्टिंग दैट, नो प्रॉब्लम, ठीक ही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम बोला कि रेयर केस में होता है, प्राय से शब्द है, रेयर केस में होता है। जैसे हमने बोला, अगर कोई रुक्मणी देवी को कोई अगर आइडियल मान के उनके हिसाब से अगर कोई भक्ति करेगा तो वो द्वारका जाएगा, तो वो द्वारका तो महिमा ज्ञान वाला ही है। गोट द आंसर और नॉट, समझ में आएगा? Yes, but in Rag Anurag Bhakti, Rag Anurag Bhakti will also give Keval Prem. Yes. There is a chance of getting Keval Prem from Rag Anurag Bhakti also. Raganuga Bhakti most gives mostly Keval Prem, Prayas. That I told. उस बात पे ना, रागानुगा भक्ति मोस्टली प्रायस
रागानुगा भक्ति से केवल प्रेम प्राय ऑलमोस्ट होता है, ये बताया गया कि तो रेयर केस में नहीं भी होता है। Okay. हाँ, रजनी ठुकर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे प्रभु जी, एक कल आपने बताया था ना कि एक तटस्थ भक्ति, जो भाव भक्ति के उसमें दो बताए थे कि तटस्थ भक्ति में हृदय द्रवित होता है, एक दूसरा बताया था, क्या उसका नाम बताया था तटस्थ के साथ, जो डिफरेंस बताया था दोनों में? तटस्थ भक्ति बोल के कोई शब्द नहीं है। ये प्रॉब्लम है कि आप बहुत ध्यान से आप लोग सुनिए, शब्द को इधर उधर मत लगा दीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सब मीनिंग, तटस्थ भक्ति बोल के कोई शब्द नहीं होता है। भक्ति कभी तटस्थ नहीं होता है। हम बोले तटस्थ लक्षण, हाँ हाँ हाँ, भक्ति के तटस्थ लक्षण है। तटस्थ शब्द भक्ति के लिए प्रयुक्त नहीं होगा कभी भी। हम बोला कोई भी ऑब्जेक्ट का तटस्थ लक्षण होता है, स्वरूप लक्षण होता है। जैसे मृदंग का, मृदंग का तटस्थ लक्षण क्या है कि वो ऐसा शेप है, ऐसा शेप है। स्वरूप क्या लक्षण है? तो उससे ताल बजते हैं। तो ये शब्द आप लोग शब्दों को सीखिए, कभी सुना नहीं है इसलिए लगता है कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये शब्दों को याद करिए, सीखिए। सब इंग्लिश इंग्लिश के चक्कर में सब ये भूल गए। कोई ग्रामर नहीं पढ़ा है, कोई संस्कृत नहीं पढ़ता है, कोई लैंग्वेज ठीक से नहीं पढ़ता है, हिंदी कोई ठीक से नहीं पढ़ता, कोई बंगला ठीक से नहीं पढ़ता है। इसलिए प्रॉब्लम, सारे शब्द हमारे संस्कृत लैंग्वेज आ रहे हैं। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी का आज के अध्याय में व पिछले कोई भी अध्याय में? हाँ, अरुण अग्रवाल प्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कि अभी जो अपने शॉर्ट में जो अपने डिस्कस किए है, इसमें चैप्टर में जो आया कि प्रेम हम लोगों को भाव से भी हो सकता है या भगवान की अहेतु की कृपा से भी प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। और फिर हम लोग पढ़े कि भाव प्रेम जो है वो वैधी भक्ति से भी आ सकती है और रागानुगा भक्ति से भी आ सकती है। और फिर हम लोग पढ़े कि रागानुगा भक्ति जो है वो दो तरह से हो सकती है, महात्मा ज्ञान से भी हो सकता है या केवल प्रेम के प्रोसेस से भी हो सकता है। यानी कि इन तीनों को अगर हम चेन बनाएं तो ये ऐसे चेन में आएगा ना, स्टेप बाय स्टेप। और फाइनली जो स्टार्टिंग हुआ महात्मा ज्ञान से वो टर्मिनेट होगा वैष्णव लिबरेशन से पे, और जो केवल प्रेम से जो स्टार्टिंग हो रहा है वो टर्मिनेट होगा जाके नोटिस बाय कृष्णा, एंड हम लोग को शुद्ध प्रेम का की प्राप्ति होगी। ऐसा ये पूरा एक चेन बन जाएगा। लास्ट वाला नहीं समझा हो, लास्ट लास्ट वाला थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, बोलिए। वाला जैसे आपने बताया कि भाव प्रेम जो है हम लोग महात्मा ज्ञान के प्रोसेस से भी स्टार्ट हो सकता है, ओरिजिनेट हो सकता है, या केवल प्रेम से भी ओरिजिनेट हो सकता है। तो महात्मा ज्ञान यानी कि महात्मा ज्ञान से इन्फ्लुएंस्ड बोल सकते हैं कि महात्मा ज्ञान से अगर इन्फ्लुएंस्ड होकर कर रहे हैं भक्ति, तो वो उसमें हम लोग को वैष्णव लिबरेशन मिलता है ना, 5 हाँ, प्रकार। राइट राइट राइट, वैष्णव लिबरेशन, राइट, और करेक्ट। अगर केवल प्रेम, केवल नित्य प्रेम में लगे हुए हैं, उस प्रोसेस में है, तो फाइनली वो जाके टर्मिनेट होगा कि भगवान की हम लोग, भगवान हमको नोटिस करेंगे, हम लोग भगवान के नोटिस में आते हैं। राइट और राइट 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 राइट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, या भगवान वश में आ जाते हैं, मीन नोटिस में भी आएंगे, वश में भी आएंगे, राइट। जिसको एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कि शिव जी ने पार्वती जी को बताया, वो भी एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अच्छा, दिया हुआ है, प्रभुपाद जी ने दिया, अच्छा ओके। तो ये जो है केवल प्रेम बोलते हैं इसको। केवल प्रेम, इस अभी कंक्लूजन अगर देखेंगे तो केवल प्रेम टॉप मोस्ट आ गया। हम लोग स्टार्ट किए थे साधना भक्ति से, फिर भाव भक्ति। साधना भक्ति दो प्रकार की थी, वैधि भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति। तो भाव भक्ति भी दो प्रकार की थी, भाव भक्ति भी वैधि भाव भक्ति है और रागानुगा भाव भक्ति है। इसके बाद आगे चल के हम प्रेम देख रहे हैं, तो एक महिमा ज्ञान वाला प्रेम है और एक केवल प्रेम है। तो वैधि भक्ति, वैधि जो साधना भक्ति है, वैधि भाव भक्ति से महिमा ज्ञान वाला प्रेम होगा, और रागानुगा भाव भक्ति से केवल प्रेम होगा। ये जनरल है, जनरल, मतलब इसमें थोड़ा इधर उधर एक्सेप्शन है दोनों तरफ। केवल प्रेम टॉप मोस्ट हो गया, जिस केवल प्रेम मतलब होगा जिसमें दूसरा कोई अनुसंधान नहीं है, मतलब कोई मुक्ति मुक्ति का भी, वैष्णव मुक्ति का भी उसमें कुछ अनुसंधान नहीं है, तो वो केवल प्रेम है, वो वृंदावन।
वृंदावन में कल्मिनेट होगा। इसी में जो गोपियों की शरणागति का जो हम लोग पढ़े थे भक्ति विनोद ठाकुर का, वो केवल प्रेम वाली। ओके, तो ये आज का तो कंप्लीट हो गया। आपने समरी बनाया, अच्छा आज का जाएगा। तो धन्यवाद, एंड करते हैं।